हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पार्ट ए है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। तो ये स्टेटमेंट बच्चों एकदम ट्रू है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की होती है। ओके, अब पार्ट बी है मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि मसल सेल्स जो होते हैं ना वो ब्रांच्ड नहीं होते, वो अनब्रांच्ड होते हैं। अब पार्ट सी है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बेसिक लिविंग यूनिट जो है वो एक ऑर्गन है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेसिक लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म की क्या है? वो है सेल। अब डी है अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले नर्व सेल का फंक्शन बताना है और फिर नर्व सेल की यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखिए, आप नर्व सेल का फंक्शन लिखोगे इट रिसीव्स एंड सेंड्स मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी। तो देखिए बच्चों, नर्व सेल का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक मैसेजेस को सेंड करता है और फिर हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक मैसेजेस वो रिसीव करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है नर्व सेल का, जो मतलब मेन फंक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर ये दी गई है, ये किसकी पिक्चर है? ये है नर्व सेल की। ओके, आप इसको केयरफुली देखो और इसको अच्छे से ड्रॉ करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? वो नर्व सेल ही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने। ओके, तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप देखो क्या लिखोगे। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड विच कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज। तो देखिए, साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में ये क्या करता है? ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के बारे में भी लिखना है। तो देखिए, न्यूक्लियस के बारे में आप क्या लिखोगे? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो किन में प्रेजेंट होती है? जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स द डीएनए एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ओके, और न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द सेल और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। तो सेल के कौन से पार्ट के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर्स को ड्रॉ करना है और फिर उन दोनों के बीच में 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी ना क्लास 8 की जो साइंस की बुक है जिसका ये चैप्टर है, उसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर जो है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब वो डिटेल्ड पिक्चर नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने क्लास 9 की साइंस की बुक में चैप्टर है, उसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर दी गई है। तो वो वाली पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने क्लास 9 की पिक्चर लगा दी है। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, ये एकदम डिटेल्ड पिक्चर है। बाकी अगर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिटेल्ड में पढ़ना हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं,
तो उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ से प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 डिफरेंसेस लिखे हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 ही बोला गया था। सो आप प्लांट सेल के बारे में लिखोगे, सेल वॉल इज़ प्रेज़ेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ओके। दे आर लार्ज इन साइज़। ये कैसे होते हैं? लार्ज साइज़ के होते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। इनकी शेप कैसी होती है? तो देखिए, तो बच्चों प्लांट सेल की शेप कैसी होती है? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। वैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में देख के इसकी शेप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं लग रही होगी, लेकिन ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ही होता है, ओके। तो देखिए ये पिक्चर है प्लांट सेल की। अब हम लिखेंगे एनिमल सेल्स के बारे में, ओके। सो देखिए एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब होती नहीं है। दे आर स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, और इनका साइज क्या होता है? ये प्लांट सेल से थोड़े छोटे होते हैं। इरेगुलर और राउंड इन शेप, ओके। देखिए या तो इनकी शेप नहीं होती, मतलब या तो ये इरेगुलर होते हैं या फिर राउंड होते हैं शेप के अंदर, ओके। देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये है एनिमल सेल की पिक्चर। बच्चों ये वाली जो पिक्चर है ना प्लांट सेल और एनिमल सेल की, एकदम डिटेल्ड पिक्चर है, ओके। और ये आपकी क्लास 9th की साइंस की बुक के अंदर है। आपकी जो क्लास 8th की साइंस की बुक थी उसमें मुझे प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर जो है वो डिटेल्ड नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कॉपी करी है। तो ये क्लास 9th वाली है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो बच्चों अगर आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना हो तो उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। तो देखिए प्रोकैरियोट्स के बारे में आप लिखोगे, दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट। देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, ओके। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। प्रोकैरियोट्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम से क्या होते हैं? ये सारे एब्सेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? वो होता है सर्कुलर। डीएनए अरेंजमेंट इज सर्कुलर। अब हम लिखेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। दे हैव अ न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं बट कभी कभी वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर बच्चों डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? वो लीनियर होता है। डीएनए का अरेंजमेंट सर्कुलर किस में है? प्रोकैरियोट्स में। और लीनियर किस में है? यूकैरियोट्स में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं सेल के अंदर और आपको उसका फंक्शन बताना है। तो देखिए क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या करते हैं? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी करते हैं। ये इनका मेन फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि सेल्स जो हैं वो क्या है? वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आप लिखोगे, सेल्स आर नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, a group of tissues form an organ and a group of organs form an organism। तो देखिए बच्चों सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्यों कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए सेल है तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? तो वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं
एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, वो एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। ऑर्गन जैसे हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब क्या है, ये हमारे ऑर्गन है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बना रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो एक इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किससे बना, वो सेल से बना। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है ऑर्गेनिजम्स की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट क्यों होते हैं। तो आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, अब फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो चाहिए होता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे ना आपको ये जो क्रॉसवर्ड है इसको कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको क्लूज दिए गए हैं, उससे आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। फिर थर्ड है, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्गेनेली कहलाती हैं, है ना। अब सिक्स्थ है, द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस क्या है, तो वो है प्रोटोप्लाज्म। फिर एथ है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। तो देखिए क्रोमोसोम्स के अंदर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं इनहेरिटेंस की, उनको क्या कहते हैं हम, तो वो हैं जीन्स। अब फर्स्ट है ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ग्रीन प्लास्टिड्स क्या हैं, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। फिर सेकंड है, फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो अभी हमने पढ़ा कि टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं, तो वो एक ऑर्गन को बनाते हैं। फिर फोर्थ है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए क्या चीज़ जो है वो सेल को, सॉरी बच्चों, क्या चीज़ है जो सेल के कंटेंट्स को सराउंडिंग मीडियम से अलग कर रही है, मतलब सेपरेट कर रही है, वो है मेम्ब्रेन। अब फिफ्थ है, एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एम्प्टी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो है वैक्यूल। फिर सेवंथ है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। बस क्वेश्चन आंसर इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।